हेलो, मैं हूँ सनी। आपका स्वागत है डी कोड विद सनी में। आज हम बात करेंगे आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या उतार चढ़ाव हैं, क्या परेशानियां हैं, क्या आप महसूस करते हैं, ये किस तरीके के इमोशंस हैं जो आपको बार बार परेशान करते हैं। तो आज हमें समझना होगा ये इमोशंस किस प्लेनेट से कैसे रिलेट करते हैं और ये क्या प्लेनेट्स हैं जो आपको एक रेमेडीज़ के साथ आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये सब कुछ अगर आप भी महसूस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप ज़रूर देखिए और अपने सिम्टम्स को पहचानिए और अपनी प्रॉब्लम्स को जानिए। आपके भी कुछ छोटी मोटी चीज़ों में जो रुकावटें हैं वो इसके थ्रू सॉल्व हो सकती है। ये छोटे छोटे उपाय हैं जो कोई भी कर सकता है। तो बात करते हैं इन 9 प्लैनेट्स की, इनकी क्या क्वालिटी है और ये कैसे काम करते हैं। फर्स्ट फर्स्ट है सन। सन की क्वालिटी होती है लीडरशिप। लीडर, ये लीडर कैसा है, कैसे काम करता है, क्या इसके अंदर चलता है दिमाग में, ये सारी बातें जानते हैं। लीडरशिप भी एक इमोशन है जो आपको बार बार ये रुकावटें पैदा करता है कि आपके लोग आपकी बातें नहीं सुनते हैं। आप जो कहते हैं लोग उसे गहराई से नहीं लेते हैं, उसे फॉलो नहीं करते हैं और आपको इस परेशानी का सामना बार बार करना पड़ता है। अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम आपके साथ भी है तो आपको क्या करना है, अपने सन को स्ट्रॉन्ग करना है। सन को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, इसके लिए 2 रेमेडीज़ मैं आपको बताता हूँ। संडे के दिन 11:30 बजे से 12:30 बजे तक आप आटे की रोटी या आटे का हलवा खाएं, जो आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। दूसरी रेमेडी, आपको श्री राम का पाठ करना है, या लिखकर या बोलकर। अगर आप लिखें तो और भी अच्छा है, लाल पेन से ज़रूर लिखें, ये चीज़ का आप ध्यान रखें। ये आपको आपकी लीडरशिप में आपको स्ट्रेंथ ज़रूर देगा। बात करते हैं प्लेनेट नंबर 2 मून की। मून का इमोशन ही इमोशन है। ऐसे लोग बहुत केयरिंग होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं और बहुत ही नर्चर बिहेवियर के होते हैं। ये लोग लोगों के काम आने वाले लोग होते हैं, लोग इनका फ़ायदा भी उठाते हैं। ऐसे लोग बेचारे दूसरों की बातों में आकर कभी कभी सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन इनको कुछ भी हासिल नहीं होता है। ये लोग 2 तरीके की रेमेडी फॉलो कर सकते हैं। पहली, ओम नमः शिवाय का जाप मंडे के दिन या फुल मून के दिन कर सकते हैं। 108 बार भी कर सकते हैं और 51 बार भी कर सकते हैं। ये आपको देखना है आप कितने कंफर्टेबल हैं। दूसरी चीज़, आपको वाइट चीज़ें जैसे बॉइल्ड राइस खाने में आप खा सकते हैं। ये भी छोटी छोटी चीज़ें आपकी जो इमोशंस की प्रॉब्लम है उसमें सुधार लाएगा। और हाँ, एक चीज़ और, आप लोग हाथ में सिल्वर का कड़ा पहन सकते हैं, ये भी बहुत मदद करता है। अब बात करते हैं मरकरी की। मरकरी मतलब कम्युनिकेशन। अगर आपकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, आपसे लोग इम्प्रेस नहीं होते, आपकी बात लोग सुनते नहीं हैं, आप उनको एकदम करारा जवाब नहीं दे पाते हैं, आपका वो जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो वीक है, कभी कभी ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है आपको और आप इसकी वजह से पीछे रह जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको वेडनेसडे के दिन ओम गण गणपति नमः का जाप करना है और या दुर्गा चालीसा पढ़ना है। दूसरी चीज़, आपको ग्रीन वेजिटेबल्स सबसे ज़्यादा खानी है, चाहे वो मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, दिन कोई सा भी हो, ज़्यादातर आपको ग्रीन वेजिटेबल्स पे फोकस रखना है। यही एक इसका उपाय है जो बहुत इजी है, जो आपके काम आ सकता है। अब बात करते हैं जुपिटर की। जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है और ये गुरु का प्लेनेट है। ये बुद्धि के ऊपर है, आपकी विजडम के ऊपर है। ये जो प्लेनेट है वो आपको काफ़ी इज्जत और रिस्पेक्ट दिलाता है। और अगर आपको लगता है कि आपको आपके माइंडसेट को लोग अप्रिशिएट करें, आपको रिस्पेक्ट मिले,
आप जाने जाओ, आप लोग हर चीज़ में जो लोगों की हेल्प करना चाहते हैं आप, उसमें आपको एप्रिसिएशन मिले, आप आगे बढ़ें। तो आपको क्या करना है, इसके लिए 2-3 रेमेडीज़ हैं, छोटी-छोटी आप कर सकते हैं। आपको थर्सडे के दिन येलो कपड़े पहनने हैं और येलो फूड का सेवन करना है, जैसे कि आम, मैंगो, टर्मरिक, हल्दी, ये चीज़ें आप खा सकते हैं। और आप विष्णु जी का पाठ कर सकते हैं, ओम गुम गुरुवे नमः, ये बहुत मस्ट है करना। और थर्ड, आपको अपने गुरु, मेंटर, टीचर को रोज प्रणाम करना है। मैसेज भी भेज सकते हैं, हाथ भी जोड़ सकते हैं, ये करना बहुत मस्ट है। इसे आप जरूर करिए, आपको बहुत चेंजेस दिखाई देंगे। अब बात करते हैं प्लेनेट मार्स की। मार्स मतलब स्ट्रेंथ, इनर पावर, आपकी विल पावर, ये कैसी है। आप बहुत थके थके महसूस करते हैं, कुछ करने को सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, रुकावटें आ जाती हैं। कुछ करते भी हैं तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, कुछ हासिल नहीं हो पाता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें करनी है। आपको रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना है और ट्यूसडे के दिन मंदिर में रेड फ्रूट्स का दान करना है। अगर आपने ये 2 काम कर लिए तो आपकी ये स्ट्रेंथ आपको वापस मिल सकती है। अब बात करते हैं प्लेनेट वीनस की। वीनस मतलब लव, लग्जरी, कंफर्ट, प्लेजर्स। अगर आपकी लाइफ में इन चीज़ों की कमी है और आपको इन चीज़ों का शौक है, तो आप सबसे पहले अपने वीनस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना है, ये आप खुद जान सकते हैं। कुछ लोग इन चीज़ों को ढूंढते हैं लेकिन उनकी लाइफ में ये पार्ट मिसिंग होता है कि उनके साथ लग्जरी, लव, अट्रैक्शन, प्लेजर, इन चीज़ों की कमी महसूस होने लगती है। आपको क्या करना है, आपको फ्राइडे के दिन ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करना है और सेकंड इज रोज और लोटस का इत्र अपने नेवल से थोड़ा नीचे लगाना है। ये इत्र आप रोज भी लगा सकते हैं। और सबसे बढ़िया चीज़, फ्राइडे के दिन अगर पॉसिबल हो तो आप माँ लक्ष्मी का जाप करके उनको गुलाब के फूल अर्पित करें, सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाएं, तो और भी अच्छा होगा। आपका वीनस इससे स्ट्रांग होगा। अब बात करते हैं प्लेनेट सैटर्न की। सैटर्न मतलब स्टेबिलिटी, पेशेंस। आपकी लाइफ में आपको स्टेबिलिटी और पेशेंस सैटर्न ही लाता है। आपको आखिरी समय तक लड़ने की ताकत भी सैटर्न ही देता है। अगर आपको लगता है आपकी चीज़ें डिले हो रही हैं, आपका जो फल है आपको बहुत देरी से मिलता है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 2 या 3 रेमेडी हैं जिन पे आप काम करेंगे तो आपको उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। पहली चीज़, आपको डोनेशन में काली चीज़ें डोनेट करनी है, जैसे काले तिल, काली दाल, चाय पत्ती, काला चना। दूसरी, आपको जितने भी गरीब लोग हैं जो एक रिक्शा, ऑटो या कोई तांगा चलाता है, ई रिक्शा चलाता है, इन लोगों को भी आप खाने पीने का सामान दान कर सकते हैं। और आप शिवलिंग पे काले तिल डालकर जल चढ़ा सकते हैं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। अब बात करते हैं प्लेनेट राहु की। राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो सोलर सिस्टम में फिजिकल प्रेजेंस तो नहीं रखता है, लेकिन ये आपकी लाइफ में हर जगह प्रेजेंट होता है। राहु का मतलब है कि कोई भी काम आप लगन से करते हैं लेकिन छूट जाता है, इनकम्प्लीट रह जाता है, उसमें अटेंशन आपकी कम हो जाती है, अचानक से तकलीफें आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिन्हें
आपको करते वक्त ये महसूस होता है कि जिस काम में आप लगे थे कि अब छोड़ दो, अब नहीं करना है इसको। तो ऐसी जब दिक्कतें आपको फेस होने लगती है तो समझ लो ये सब राहु करा रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है? ऐसे में सबसे बढ़िया उपाय है आपको गायत्री मंत्र करना है। गायत्री मंत्र को करने का तरीका आपको मैं बताता हूँ। जब आप गायत्री मंत्र करेंगे तो आप अपना राइट हैंड अपने माथे पे इस तरीके से रख के गायत्री मंत्र को बोलेंगे। और दूसरी चीज, आप कॉफी से बने बिस्किट्स या टॉफी या कोई भी कॉफी का सामान हो जिसमें मिठास भी और कॉफी भी हो, उस तरीके के आइटम्स डोनेट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा वर्क करता है। बहुत छोटा उपाय है लेकिन बहुत आपको रिजल्ट अच्छा देता है। अब बात करेंगे प्लेनेट नंबर 9 यानी केतु। केतु आपको मोक्ष दिलाता है। केतु आपको भगवान से जोड़ता है। केतु एक मैजिकल प्लेनेट है। केतु आपको स्टेबलाइज करता है, स्टेबल करता है, सोचने की शक्ति देता है, काम को एक अच्छी दिशा देता है। ये आपको एक कनेक्ट बनाता है। केतु बहुत ही अच्छा प्लेनेट है। और अगर आपको केतु की वजह से कोई भी प्रॉब्लम आती है, जहाँ पे आपको दिक्कतें होती हैं, आप नहीं कर पाते हैं, तो आपको क्या करना है? आपको दो चीज़ें करनी है जो आपको बहुत हद तक राहत दे सकती है। पहली चीज़, आपको ब्लैक एंड वाइट चद्दर, तौलिया, कंबल, इस तरीके की चीज़ों का दान करना है जो काले और सफ़ेद रंग के हों। ये आप जरूर ध्यान रखें। दूसरी चीज़, सबसे इजी और इजीएस्ट वे, आपको 10 मिनट्स मेडिटेट करना है। और अगर आपने मेडिटेट कर लिया, बिकॉज मेडिटेट करना इजी नहीं होता है, लोग उसमें कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं। अगर आपने वो कर लिया तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।